वो ज्वालाकी नामक एक पहाड़ी गांव था। वहाँ बहुत से झाड़ी और पानी के झरने रहने के कारण ढेर सारे पर्यटक विविध देशों से वहाँ आया करते थे। वही एक पहाड़ पे हैप्पी होम्स नाम से एक लॉज रहता था। उसका मालिक का नाम देवराज था। देवराज बहुत लालची आदमी था। वो उसके पास काम करने वाले को तनख्वाह कभी समय पे नहीं देता था। एक दिन देवराज के पास काम करने वाला कार्तिक आके ऐसे कहने लगा, सर जी, पिछले महीने आपने आधा तनख्वाह दिए थे, इस महीने तो पूरा दीजिए। क्या रे, ज्यादा बोल रहा है? ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तुम्हारा पैसा चुरा रहा हूँ। दे दूंगा, पहले जाके जीप तैयार रख, पर्यटक आ रहे हैं, कहकर चिल्लाया। जीप तैयारी है, पहले आप डीजल के पैसे तो दीजिए। हाँ ठीक है, ये ले डीजल का पैसा, कहकर पैसे दे दिया। वैसे हर दिन कार्तिक पर्यटकों को अपने जीप में चढ़ाकर पूरा गांव घुमाने लगा। एक दिन कार्तिक देवराज से, सर जी, 1 महीना पूरा हो गया, मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं दिए। दे दूंगा रे, मैं कहाँ भाग जाऊंगा, पहले जाके जीप तैयार रख, नए पर्यटक आ रहे हैं। ये सब मुझे नहीं मालूम, पहले मेरी तनख्वाह दो। बोला ना दे दूंगा, पहले जाके पर्यटकों को घुमा के लेके आ जा, कहकर चिल्लाया। बाद में कह के 2 महीने टाल दिए। अब मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, पैसा भी दो, कहकर जोर से पूछा। क्या रे, मुझे धमकी दे रहा है? पैसे नहीं, कुछ नहीं, जा, तुझे मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्यों नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैंने तनख्वाह पूछा इसलिए। वैसे भी आप हमारी मजबूरी को कभी नहीं जान सके। आपके पास काम करना ही बेकार है, कहकर वहाँ से चला गया। कार्तिक घर जाके अपना पूरा दुख उसकी पत्नी से बोला। जाने दो जी, दहेज में मेरे पिताजी ने आपको जीप दिया है ना, उसे चला लीजिए, उस पे आए हुए पैसे से ही हम गुजार लेंगे। एक दिन कार्तिक एक फॉरेनर को अपने जीप में चढ़ा लेके गांव घुमाते वक्त, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं चल पाऊंगी, मुझे वापस लेके जाओ। ठीक है मैडम, मगर आपका लॉज बहुत दूर है। ओह माय गॉड, अगर घर भी यही होता तो कितना अच्छा होता। शौचालय जाने के लिए, विश्रांत करने के लिए बहुत तंग हो रहा है। अब से अपना कैरावैन ले आऊंगी। उस रात को कार्तिक उस फॉरेनर के बातों को लेके सोचते हुए पत्नी से, ये कैरावैन का मतलब क्या है? कैरावैन का मतलब घर जैसा वाहन। घर जैसा वाहन? वाह, क्या उपाय है, कहकर अगले दिन ढेर सारे चकले घर ले आया। 2 दिन बहुत मेहनत करके अपने जीप को घर जैसा बनाया। बाद में उस जीप को लेकर पूरा गांव घूमने लगा। वहाँ आए हुए सारे पर्यटक उस जीप को देख के, वाओ, नाइस आइडिया, आई लाइक दिस जीप हाउस। हे, अब हम इसी जीप में घूमने जा सकते हैं, इसी में सो जा सकते हैं, हम थक भी नहीं जाएंगे। तब से सारे फॉरेनर्स उसी जीप हाउस में आने लगे। देवराज ये सब देख के, इसकी वजह से मेरी लॉज में कोई नहीं आ रहे, अब मैं भी ये लॉज बंद करके उसके जैसा जीप हाउस तैयार करूंगा। ऑटो हाउस। उस दिन चंगलपुर गांव में एक बस आई। गोविंद नाम का व्यक्ति अपने सूटकेस के साथ उतर के, इतनी भारी लगेज उठा के जाना मुश्किल है, अगर कोई ट्रॉली ऑटो होता तो अच्छा होता, कह के ढूंढते वक्त दूर से एक ट्रॉली ऑटो जब उसे दिखाई दिया तो ऑटो के ओर ध्यान गया। गोविंद उस ऑटो ड्राइवर को देखकर, अरे रोहित, पहचाना मुझे? मैं हूँ गोविंद, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे, कैसे हो तुम? पूछा तो रोहित, ओए कके, कैसा है रे तू, कैसे आना हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं रे, यहाँ पे मुझे सेल्स जॉब मिला है तो मैं आया। वो सब छोड़, तू ऑटो ड्राइवर कैसे बन गया है रे? पार्ट टाइम जॉब है मेरे भाई, यहाँ पे जीना है तो पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी है। वो सब छोड़, लेकिन कहाँ पे तू रुक रहा है? अभी तो आया हूँ, ढूंढना होगा, मदद तो करना मेरे भाई। यहाँ पे घर मिलना मुश्किल है, फिर भी चल ढूंढते हैं, कह के दोनों टूलेट बोर्ड्स कहाँ लगा है उसे ढूंढने में लगे। वैसे दोनों ऑटो में घर के लिए ढूंढते समय
एक जगह पे टूलेट बोर्ड दिखाई दिया। दोनों अंदर गए। गोविंद, अब्बा मस्त है घर, बहुत स्पेसियस है, ओपन स्पेस, पेड़, बहुत ही अच्छा है रे। हाँ रे, सच में बहुत अच्छा है, कहा। अरे तू भी आ जाना रे, दोनों साथ मिलके रहेंगे। आ जाऊंगा, पर भाड़ा कितना है क्या मालूम। हर महीने मेरे EMI भरना तो है, उसे भरने के लिए ही परेशानी हो रही है। दोनों वैसे बात करते वक्त उतने में घर मालिक आया। कौन है भाई आप, क्या चाहिए आपको? सर, बाहर टूलेट बोर्ड देखकर आए हैं। अच्छा, वो कह के बोलने जब जा रहा था तो रोहित, आप कुछ मत बोलिए, मुझे आपका घर बहुत पसंद आया। अंदर जाके घर देखते हैं, बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप फिक्स हो जाइए। वो नहीं भाई, असल में कहकर कुछ बोलने ही जा रहा था तो रोहित, फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक में ही आपका घर पसंद आ गया है, कल ही हम आ जाते हैं। बैचलर सोच के आप कुछ फिक्र मत कीजिए, समय पे ही आपका भाड़ा मिल जाएगा। भाई लोग, हम घर पहले से ही भाड़े में दे चुके हैं, वो बोलने के लिए तब से मैं कोशिश कर रहा हूं। किराए पे दे दिए तो बाहर वो बोर्ड क्यों लगाए? वो निकालना भूल गया भाई। घर से बाहर आने के बाद रोहित, इट्स ओके रे, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, चल आगे कुछ और है तो देखेंगे, कहकर दोनों आगे निकले। वैसे जाते समय उन्हें एक टूलेट बोर्ड दिखाई दिया। गोविंद रोहित दोनों ओनर के पास जाकर, सर टूलेट बोर्ड देखकर आए, घर भाड़े पे दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं, फुल्ली फर्निश्ड हाउस ही दे रहे हैं, लेकिन एडवांस तुरंत ही देना होगा। हे भगवान, खुशखबरी सुनाए। सर, क्या हम घर देख सकते हैं? ये देखो, तुम्हारे पीछे जो खाली जगह पड़ा है ना, वहीं पे घर बांधना होगा। आप लोग एडवांस देंगे तो 1 साल के अंदर बांध के दे दूंगा। क्या हुआ सर, अभी हमारे पास एडवांस लेकर घर बांध के देंगे, या वो भी 1 साल के बाद देंगे? या ओए कके, इसके साथ और 2 मिनट भी बात किए तो मैं सच में पगला जाऊंगा। चल रे, चलते हैं, कहकर निकलकर जाते समय घर मालिक, अरे भाई टेंशन मत लेना, एडवांस थोड़ा कम कर दूंगा, और एक बार सोच के देखो। सर कृपया हमें छोड़ दीजिए, आपका बम्पर ऑफर सुन के हमारे भेजे का दही हिल गया है। और एक जगह पर टूलेट बोर्ड देखते ही रोहित गोविंद दोनों घर मालिक से, सर टूलेट बोर्ड देखकर आए, क्या घर आप भाड़े में देंगे? दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है। आहा, नाम बहुत अच्छा है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं जी, अब तक नहीं हुई, मैं अकेला ही रहूंगा। वैसे कहाँ पैदा हुआ है? कौन से गांव का है? हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी। कहा। वैसे तू कब पैदा हुआ? तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए सर आपको? क्यों बताएगा नहीं? मेरे घर में रहने के लिए आ रहा है, क्या हमें इतना भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा? वैसा कैसा? मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1985 है सर, कहा तो ऑनर तक हवा में कुछ हिसाब करते हुए। कह के कुछ हिसाब करने लगा। तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम दीपिका और पापा का नाम रणवीर है। तो मालिक फिर से हवा में कुछ हिसाब करने लगा। हाँ, तुम्हारा राशि कौन सा है बोले? लियो सर, सिंह राशि। 7, 9, 10 अंक, अष्टमी। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। तेरे राशि के हिसाब से तुम्हारा हमारा नहीं जमेगा, आपसी मन मुटाव बहुत होंगे, मैं तुम्हें नहीं दे सकता ये घर, कहकर चला गया। गोविंद आश्चर्यचकित हो गया। क्या है ये बंदा? रिज्यूम के अंदर रहे सारे डिटेल्स पढ़ के बाद में रिज्यूम फाड़ने के जैसा हो गया। आखिर में राशि वगैरह पूछ के भी घर नहीं दिया। कौन है ये? कहके अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं अपना डिटेल्स किसी को नहीं बताऊंगा,
शादी के रिश्ते के लिए डिटेल्स देने के जैसा लग रहा है। सब सुनने के बाद ना कहना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कह के दोनों वहां से आगे गए तो एक टूलेट बोर्ड उन्हें दिखाई दिया। रोहित गोविंद उस घर के मालिक के पास जाकर, सर क्या आप घर भाड़े में देंगे? दूंगा, पर कौन है आप? मेरा नाम गोविंद है और ये मेरा दोस्त रोहित है। कहां से आए हो? वो सब आपको जरूरी नहीं है। घर देंगे या नहीं देंगे पहले बताइए। दूंगा ना भाई, पर कम से कम कौन से गांव से आए हो वो तो बताओ। नहीं बताऊंगा, वो सब तुम जान के क्या उखाड़ लोगे? घर दोगे या नहीं दोगे बोलो। तो फिर तुम्हारा आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड का जेरोक्स कॉपी तो दिखाओ। बोल रहा हूं ना, नहीं दे सकते। ये सब मिनिमम थिंग्स हैं, मैंडेटरी थिंग्स हैं। ऊपर से पुलिस वालों को तुम्हें भाड़े पे दिए करके कंपलसरी एक एग्रीमेंट भी देना जरूरी है। एग्रीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, नो पुलिस, बात खत्म। देखिए आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। घर भाड़े पे चाहिए तो मैं जो भी मांग रहा हूं वो सब कुछ आप लोगों को देना होगा। क्यों? अगर नहीं दिए तो क्या तेरा घर जल जाएगा या फिर टूट जाएगा? हर बुढ़पक आके हमारा इंटरव्यू ले रहा है। ओए, मैं कौन हूं जानता है? पुलिस एसआई हूं, और एक गलत शब्द भी मुंह से निकला तो अंदर डाल के हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकलो यहां से। अयो सॉरी सर, सॉरी कहकर वहां से चले गए। गोविंद तब रोहित से, अब बस मेरे भाई, मुझसे नहीं होगा। मुझे एक आइडिया आया है, क्या तू अपना ऑटो मुझे बेच सकता है? मैं खरीदूंगा। ये ऑटो खरीद के तू करेगा क्या? कल सुबह आ बताऊंगा। तो रोहित ठीक है बोल के ऑटो देके वहां से चला गया। गोविंद ने रात भर उस ऑटो को मरम्मत करके एक ऑटो हाउस में बनाया। अगले दिन रोहित उस ऑटो हाउस को देखकर, ओए कके, ये 8वां अजूबा क्या है रे? अरे जहां भी जाओ 1000 रूल्स बता रहे हैं या फिर कुंडली पूछ रहे हैं। मैं इस ऑटो हाउस में रहूंगा तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, मुझे कोई टेंशन भी नहीं होगा। वैसे गोविंद उस ऑटो को ऑटो हाउस में बदल के उसमें आराम से रहने लगा।